लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? ये एक रेफरी की तरह है जो खुद तो मैच नहीं खेलता, बस इंश्योर करता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। मतलब रूल ऑफ लॉ लगा के रखना, फेयरनेस इंश्योर करना, ये सब। पहला पॉइंट है इंडिविजुअल राइट्स, जो कि सुप्रीम है। मान लो सुरेश इंस्टाग्राम पे जाके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देता है, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट उसको अभी जेल में नहीं डाल देगी, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्टेड है। दूसरा, कॉन्सेंट ऑफ द पीपल। मीना ताई अपने गांव में जाकर जब तक वोट नहीं देगी, तब तक कैसे डिसाइड होगा कि पीएम या सीएम कौन बनेगा? तो पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, मतलब कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन पावर में आएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब कि मान लो अभी अनिल है, उसको एक चाय की टपरी खोलनी है, तो वो हर एक चीज का लाइसेंस लेने के लिए भी सरकार के पास नहीं जाएगा, एक बेसिक लाइसेंस काफी हो जाएगा। और बाकी अनलेस एंड अनटिल वो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है, सब ओके है, उसे काम करने का पूरा हक है। रूल ऑफ लॉ। अब मान लो कोई एमएलए या एमपी करप्शन के चार्ज में फंस जाता है और सरकार या कोर्ट उसको जेल भेज देती है, तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ ये दर्शाता है कि सभी के लिए लॉ एक समान है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। अगर ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो चालान तो होगा। प्रॉपर्टी राइट्स। अब मान लो सुनीता है, उसने एक प्लॉट खरीदा, अपनी मेहनत से खरीदा, तो अब किसी भी सरकार के पास या किसी और के पास ये कोई अधिकार नहीं होता कि वो उसका प्लॉट जबरदस्ती छीन ले, अनलेस एंड अनटिल उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया हो, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स का पूरा हक है। यहाँ पर एक और अधिकार आता है जो भी रिसेंटली ऐड किया गया था। तो यहाँ पर है कि मान लो एक कपल है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उनको अभी सरकार ऐसे ही हटा नहीं सकती या अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास अपनी पर्सनल चॉइस फॉलो करने का राइट है।